बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अफगान महाजरीन के इनखला के आखिरी चंद लम्हात जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं। आज 30 तारीख और 31 तारीख कल का दिन जो है वो बचा है, जिसके बाद ये ऑपरेशन जो है वो अफगान महाजरीन के ऊपर शुरू किया जाएगा। इस बार जो है वो हुकूमत थोड़ी सी संजीदा होती हुई दिखाई दे रही है। कुछ इकदाम ऐसे किए जा रहे हैं और कुछ इवेंट्स ऐसे हो रहे हैं जिसकी बेस के ऊपर ये लग रहा है कि हुकूमत थोड़ी सी संजीदा दिखाई दे रही है। क्या क्या होने जा रहा है, कैसे ऑपरेशन होगा, वो बताएंगी आफ्ताब जहान। आफ्ताब बताइएगा, ऑपरेशन होने में सिर्फ 2 दिन बाकी हैं, यानी आज का और कल का। कैसे देख रही हैं ये, क्या इस वक्त हुकूमत जो है वो संजीदा है और खास तौर के ऊपर जो सूबे हैं वो एक पेज पे हैं? राहिल, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 2 दिन रहते हैं पाकिस्तान के इस रिपेट्रिएशन के अमल में, और जो उन्होंने कहा हुआ है कि ये कुम से क्रैकडाउन का आगाज किया जाएगा। तो अभी तक जो टीमें तश्कील दी गई थी, जो कि 15 अगस्त को तकरीबन 2 दफ़ा इजलास होने के बाद मुख्तलिफ टीमें जो है वो तश्कील दी गई थी। सूबों को इस हवाले से तमाम तर जो इकदाम थे, तमाम तर जो हिदायत थे वो जारी किए गए थे, लेकिन अभी तक हाँ, हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि जो मैपिंग वगैरह हुई है पीआर कार्ड होल्डर्स की और तमाम अफ़गान मुहाजिरीन की, वो तो कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन अभी यानी तक हमने जो गिन लिया है कि कितने हैं और कितनों को भेजना है। बहुत तरीकों से मैपिंग उनकी हुई है ना। अब देखें, जैसे जो अफ़गान मुहाजिरीन दहाइयों से यहाँ पे रह रहे थे, उनके पेरेंट्स जो कि अफ़गानिस्तान से आए हुए थे और वो दुनिया में नहीं है, बट वो बच्चे पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, वो बच्चों की यहाँ पर तमाम तर चीज़ें हैं, तो उनकी शिनाख्त और ये तमाम तर चीज़ें। और दूसरी अहम बात, जो 2021 में जब अफ़गान मुहाजिरीन बहुत ज़्यादा तादाद में जब आए थे, तब उस वक्त बहुत सारों की रजिस्ट्रेशन नहीं हुई थी। ये एक अहम मसला था उस वक्त में। तो उन तमाम की भी निशानदेही और उन तमाम की भी जो तमाम तर डिटेल्स थी वो इकट्ठी करना, और जो मैपिंग के हवाले से सूबों को एक जो लास्ट जो इजलास हुआ था 15 को, जिसमें हमने बताया था कि मैपिंग के हवाले से कहा गया, तो वो इन तमाम चीज़ों के हवाले से सूबों को और जो गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, पंजाब के पीके और तमाम को ये कहा गया था कि उनकी मैपिंग कराई जाए। वो कंप्लीट हो चुकी है, टीमें तश्कील दी गई हैं, लेकिन एक फर्क यहाँ पर मुझे जो नजर आ रहा है, जो फर्स्ट वेव और सेकंड वेव में था, जो टीमें तश्कील दी गई थी, जैसे अगर हम सिर्फ पिंडी और इस्लामाबाद या पंजाब की बात करें तो 43 टीमें तश्कील दी गई थी, मुख्तलिफ छोटी बड़ी टीमें तश्कील दी गई थी, जो कि मुख्तलिफ छापे मार रहे थे, मुख्तलिफ ऐलानात जो है वो हो रहे थे। जैसे हमने कोयटा का बता दिया था कि कोयटा में जो असिस्टेंट कमिश्नर था वो लाउड स्पीकर में पूरे इलाके में ऐलान कर रहा था कि आपके पास 72 घंटे और 72 घंटे के बाद आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, उससे पहले आप निकल जाएं। लेकिन उसके बाद वो कार्रवाइयां अमल में नहीं आई गई। 72 घंटे क्या, उसके बाद इतने दिन गुजर गए कि कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। अब कल हमने अपने व्यूअर्स को ये बताया कि नौशहरा वगैरह में भी ऐलानात हो रहे हैं, मसाजिद में ऐलानात किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक जो हुकूमत की जानिब से जो टीमें तश्कील दी गई हैं वो बिल्कुल मंजर आम से गायब है। इवन दो कि मैं बहुत सारी जगहों पे ये शिकायत जो अफगान मुहाजिरीन की तरफ से भी हैं और जो उनको रिपोर्ट कर रहे हैं, लाइक जो जर्नलिस्ट डिफरेंट जो ट्रांजिट कैंप्स में जाके देख रहे हैं, तो वो ये भी कह रहे हैं कि वहाँ पे उनके लिए खाने पीने की, वहाँ पे वॉशरूम्स का निज़ाम, वहाँ पे दिगर जो चीज़ें हैं वो नहीं है। जो पेशावर में, क्योंकि दो बड़े ट्रांजिट कैंप है, एक तो पेशावर सिटी में है और दूसरा जो हमारे पास लंडी कोतल है, वहाँ पर ये बड़ा ट्रांजिट कैंप है, जिसके हवाले से इस इजलास में ये यकीन दहानी कराई गई थी और बावर करवाया गया था कि उन तमाम ट्रांजिट कैंप्स को वापस से बहाल किया जाए। लेकिन अभी तक उन ट्रांजिट कैंप्स में उस हिसाब से अफगान मुहाजिरीन का स्टे नहीं हो रहा है जिस तरीके से फर्स्ट वेव में हमने देखा। सेकेंड वेव तो बिल्कुल हमने ये देखा कि इक्का दुक्का जो खुद से जा रहा था तो जा रहा था, बाकी कोई डिपोटेशन इस हद तक नहीं हो रही थी। 100, 200, 300, 400, मैक्सिमम 700 तक डिपोटेशन हमने रिपोर्ट देखा और रिपोर्ट किया कि इतनी तादाद में जा रहे हैं। लेकिन अभी जो हम ये कह रहे हैं कि 2 दिन रह गए हैं, यानी यकुम के बाद तो अपने गिरफ्तारियां करनी है ना, तो आपने कितने गिरफ्तारियां करनी है, फिर किस ट्रांजिट कैंप में आप रखेंगे? इतनी तो कैपेबिलिटी उन ट्रांजिट कैंप्स की भी नहीं थी, क्योंकि सबसे बड़ा जो ट्रांजिट कैंप था वो लंडी कोतल और पेशावर में जो बनाया गया था, उसमें भी उन्होंने कहा था कि पर डे के हिसाब से या पर नाइट के हिसाब से 1500 से लेके 2500 तक की आपकी कैपेसिटी है कि आप उन लोगों को वहां पे स्टे करा सकते हैं। या फिर आप ईरान की तरह एक दिन के अंदर 11 लाख लोगों को वापस भिजवाएंगे, तो उनको किस तरह
طرح سے بھجوائیں گے. اب تورخم بارڈر کی اپڈیٹ شاید ہم نے نہیں دیے, لیکن تورخم بارڈر میں حالات جو ہے وہ پھر سے کشیدہ ہو چکے ہیں. اور جب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ ریپیٹریشن جو ہے وہ بہت پیک پہ جانے لگتی ہے, تو سب سے جو مصروف اور سب سے جو ایزیسٹ ہمارے پاس ایک بارڈر ہے جو زیادہ تر پشاور پورا وہاں سے جاتا ہے, اسلام آباد پنجاب وہ سارا جو ہے تورخم بارڈر سے ان کو رپورٹ کرنا ہوتا ہے, تو اس میں کوئی نہ کوئی مسئلہ آ جاتا ہے. اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ جی تورخم بارڈر بند ہو گیا ہے, تو پھر وہاں سے ٹرانسپورٹ تو بند ہو ہی چکی ہے, لیکن ون آن ون جو ہے آنا جانا جو ہے وہ بھی وہاں سے بند ہو چکا ہوا ہے. ابھی سچویشن جو ابھی مطلب ہم آج ریکارڈ کر رہے ہیں کیونکہ کل ہم نے اپلوڈ کریں, تو ابھی جب دفتر خارجہ میں بریفنگ چل رہی تھی تو وہاں پہ یہ سوال کیا گیا کہ تورخم بارڈر کے اوپر جو خوست اور جو ننگہار جو ریجن بنتا ہے اس سائڈ پہ افغانستان کے, وہاں پہ اٹیک کیا گیا ہے, اور اس میں کچھ لوگوں کو بقول افغانستان کے, کیونکہ ہماری طرف سے ابھی تک میں ویڈیو جو ہے وہ کر چکا ہوں اسی چینل کے اوپر, وہ آپ الگ سے اس پرٹیکولر ٹاپک کے اوپر جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ افغانستان نے پاکستان کے اوپر کیا الزام لگایا ہے اور اصل میں ہوا کیا ہے, اور اس کے نتیجے میں جو آنے والے بننے والے جو ریلیشن شپ ہیں وہ کیا ہاسٹیلٹی کی طرف جا رہے ہیں. اور اگر ہاسٹیلٹی کی طرف جاتے ہیں تو جس طریقے سے ابھی آفتاب بات کر رہی تھی کہ کبھی بھی کچھ ایسی بات ہونے لگتی ہے تو فوراً بارڈر بند ہو جاتا ہے, اور بارڈر بند ہونے کی وجہ سے پھر یہ جو افغان مہاجرین کا جو انخلا ہوگا وہ بھی متاثر ہوگا, اور اللہ نہ کرے کہ ایسی کوئی ہاسٹائل سچویشن دونوں ممالک کے درمیان بنے. لیکن اس کا انہوں نے بتا دیا کہ وہ ہمارے جو سفیر, اب کیونکہ اس کو ایک اپگریڈیشن کی گئی کہ اب سفیر ہی کہیں گے, تو ان کو ڈیمارش جو ہے وہ پکڑا دیا گیا ہے. تو اب ان کی طرف سے یعنی پاکستان کی طرف سے اس بات کی کوئی کلیئرٹی نہیں ہے فی الحال, اس بات کے اوپر ہم خاموش ہی ہیں. بٹ یہ ہے کہ اگین ہم یہ دیکھیں گے کہ جو سب سے مصروف ہے جو کہ تورخم بارڈر ہے, اس کے اوپر اگین صورتحال اس طرح سے بن گئی ہے. لیکن اس کے بعد اگر ہم بات کریں اسپین بولدک اور اس کے علاوہ جو دیگر بارڈرز ہیں, وہاں سے فی الحال بالکل خاموشی ہے, کہیں پہ بھی کوئی اپڈیٹ نہیں آ رہی. اگر اپڈیٹ آ رہی ہے تو تورخم بارڈر کی آ رہی ہے, اور اسپین بولدک بارڈر کی ویورز کو یاد ہوگا کہ میں نے کوئی پچھلے ہفتے میں ہم نے ایک شیئر کیا تھا کہ 70,000 لوگوں کو وہاں سے ڈیپورٹ کیا گیا تھا, اور اس کے بعد وہ 70,000 لوگوں کو کس طریقے سے ڈیپورٹ کیا گیا. اور ابھی بھی UNHCR کا ہم نے پرسوں شاید ایک ڈیٹیل وہ شیئر کیا تھا, اس میں ان 70,000 کا کوئی ذکر نہیں تھا. اسپین بولدک کا ایون وہ 70,000 پاکستان کی طرف سے ایک دن کے اندر 70,000 کو ڈیپورٹ کرنا ایک بہت بڑا ایک فیگر ہے, لیکن اس کے باوجود نہیں کیا گیا ہے. آج جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے WHO نے ایک رپورٹ شیئر کی ہے, جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ تقریباً 1 اگست سے لے کر جو 20 اگست ہے اس کے بیچ تک آپ سارا دن یہی افغانیوں کے چکر میں پڑی رہتی ہیں. ویورز دیکھتے ہیں نا, بڑے شوق سے پوچھتے ہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. تو اس دورانیے میں WHO نے رپورٹ کیا ہے کہ ایران سے اور پاکستان سے 1,60,000 افغان مہاجرین ڈپورٹ ہو کے واپس افغانستان پہنچے ہیں. WHO نے اس وجہ سے کیا کیونکہ WHO نے وہاں پر ان کے صحت اور تمام تر چیزوں کی جو مراحل ہے وہ دیکھنے ہیں. تو ان کے لیے یہ 1,60,000 جو ہے وہ بہت زیادہ ہے, کیونکہ وہاں پہ بچوں کے حوالے سے جو بچوں میں بیماریاں اور بچے جو غذا کی کمی کی وجہ سے جو بیمار ہو رہے ہیں, تو اس وجہ سے. لیکن یہ ہیپوکریسی جو ہے نا وہ یہاں پر بہت زیادہ لائی کرتی ہے کہ عالمی ادارے جو ہے وہ افغان مہاجرین کے بچوں کے اندر جو غذائی قلت ہے اس کے اندر تو ایکشن لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, لیکن غزہ کے بچے کسی کو نظر نہیں آتے. دیکھیں غزہ کی ایک صورتحال الگ ہے نا کہ وہاں تک آپ کی پہنچ نہیں ہے. عالمی اداروں کی پہنچ ہر جگہ ہوتی ہے, ہر جگہ وہ کرتے ہیں. ابھی یہ جو قیدیوں کا تبادلہ ہو رہا ہے یہ بھی آپ کی پہنچ ان اے سینس کہ آپ تو پہنچ رہے ہو, لیکن آپ کی چیزیں نہیں. جیسے اب پاکستان نے ودن اے منتھ, یہ پچھلا جو منتھ رہا ہے 3-4 میکسیمم 4 جو ہماری امدادی کٹ تھی وہ بھجوائی ہے. وہ جو مصر وہاں تک پہنچ چکے ہیں, لیکن وہاں سے آگے تو یہ ایک الگ چیز ہے. اب اس رپورٹ میں جو میں نے 1,60,000 کی ایک فگر شیئر کی ہے WHO کی, اس میں بتانا یہ چاہ رہی تھی بیسیکلی کہ اس میں سے 83% جو ہے وہ ایران سے گئے ہیں. اس 1,60,000 میں سے صرف 16% جو لوگ ہیں وہ پاکستان سے گئے ہیں. تو مطلب یہ بہت کم ہے. اگر ہم یہ بات کر رہے تھے کہ افغانستان, مجھے ویسے یہ اس ڈیٹا کے اوپر بھی تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے. مجھے نہیں پتا کہ وہ کس میکانزم کے تحت یہ ڈیٹا جو ہے وہ لے کر چلتے ہیں یا اس کو مرتب کرتے ہیں یہ رپورٹس. لیکن جو پاکستان کی اتھارٹیز جو ڈیٹا دیتی ہیں یا پھر جو افغان کی اتھارٹیز جو ڈیٹا شیئر کرتی ہیں,
उस डाटा में और ये जो आलमी इदारों की रिपोर्ट्स आई हैं, इस डाटा के अंदर थोड़ा सा मुझे तजाद जरूर, थोड़ा सा नहीं बहुत बल्कि ज्यादा काफी आपको नजर आ काफी रहा है। ज्यादा तजाद नजर आ रहा है। उनकी जो तादाद है वो कम है और यहाँ का जो तादाद हमें बताई जाती है वो ज्यादा है। और ऑल्दो कि ये चीज एक फैक्टर हमारे यहाँ होता है कि कोई एक जगह से कोई ऑर्गेनाइज्ड डाटा हमारे पास नहीं आ रहा है, इस लेकिन वजह से मुख्तलिफ जगहों से राहिल जो आ रहा है हम उसकी कंपैरिजन ये में इस बात कर वजह रहे से ये आपको लग रहा है राहिल, क्योंकि वो जिन लोगों को वो ट्रीट देते हैं, जिन लोगों हैं। को वो इमदाद देते जी हैं, जी जी जी, वो बिल्कुल उन्हीं का डाटा, उन्हीं का डेटा हाँ देते बिल्कुल हैं। और बिल्कुल। यही वजह है कि अफगानिस्तान की साइड पे शिकायत ये आ रहे हैं कि जो इमदादी क्लिप की इमदादी चीजों का वादा उनसे किया गया था हम्म, ना, वो वादा नहीं पूरा किया जा हम्म, सक रहा। क्यों? क्योंकि बहुत जो हम कहेंगे लमसम, जो हम कहते हैं ना, ये बहुत हम्म, एकदम से बड़ी तादाद में हमने उनको वापस अफगान मुहाजिरीन जो है वो पकड़ा हम्म। दिए हैं। चलें जी नाज़रीन, ये तो है कि अब तक की अपडेट जो कि होने वाला है ऑपरेशन, वो ऑपरेशन कब स्टार्ट होगा उसके हवाले से भी हम आपके सामने आदाद शुमार और सारी अपडेट्स रखते रहेंगे। जर्मनी जाने के वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर थी, वो उस खबर की मुझे सिर्फ ये डिटेल बता दें कि उसमें क्या इजाजत दी गई है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, क्या जितने भी जर्मनी जाने वाले लोग होंगे, क्योंकि वो भी थाउजेंड्स के अंदर हैं, उनको रोक दिया जाएगा, उनको वापस नहीं भेजा जाएगा, ये क्या किस किस्म की रिलैक्सेशन मिली है हमको? देखिए, एक दफा जब जर्मनी ने ये इजाजत दी थी ना कि वो वापस जर्मनी आ सकते हैं, हम्म, तब जो पाकिस्तान में जो जर्मन एम्बेसी है उनकी तरफ से उनको वीजा जो है वो मुहैया नहीं किया जा रहा था, और वो ये कह रहे थे कि फिलहाल हमारे पास कोई आप लोगों के हवाले से परमिशन जो है वो नहीं हम्म, आया, ना हमें कोई इस तरह का कोई लेटर जो है वो मौसूल हुआ है। हम्म, लेकिन अब जर्मनी ने एक खुशखबरी तो सुनाई है इनको, लेकिन साथ इन्होंने अपने कुछ जो उसूल है वो रख दिए हैं। जैसे हमने एक शख्स का, जो अफगान मुहाजिर है, जो इस्लामाबाद के कैंप में बैठा हुआ है, उसका बिल्कुल किया था, बिल्कुल। जो कि किचन में शेफ का काम कर रहा था। तो अब उन्होंने ये क्राइटेरिया रखा है कि एक तो पाकिस्तान से इनको एग्जिट जो परमिट है वो मिलना है, वो लाजमी है। दूसरा, उन्होंने ये कहा है कि वही लोग आ सकते हैं इन 2000 में से जिनका पहले से केस चल रहा था और वो उस केस में कामयाब हो चुके हैं बाहर हम्म, जाने के लिए। हम्म, और थर्डली, वो लोग जिनके तकरीबन वीजा जो है वो रेडी थे, वो रेडी टू फ्लाई थे, लेकिन उसके बाद जो ट्रेवल जो बैन मुख्तलिफ ममालिक के ऊपर हम्म, लगा, इवन अफगान मुहाजिरीन के ऊपर बहुत ज्यादा लगा, हम्म। तो वो नहीं जा सके थे, जिसका हमने बताया कि ये इस वजह से जो यहाँ पे पिछले फंसे फेज में हुए रह हैं। गए थे, जो वो उनके काम हम्म, मुकम्मल हो गए थे, लेकिन उसके ऊपर पाबंदी वो लगा दी नहीं, थी अमेरिका की बिल्कुल। जाने से, फिर जाहिर है वो तमाम हम्म, के तमाम जो इत्तेहादी होते हैं वो उसकी पॉलिसी को लेकर चलते हैं आगे। तो उसमें जो वो हुआ था वो रिज्यूम हो गया। अगर वो रिज्यूम जर्मनी के लिए हुआ है तो फिर तो सारों के लिए हो जाना चाहिए, या जर्मनी ने स्टेप। सिर्फ जर्मनी के लिए सिर्फ अच्छा, 2000 है। जर्मनी ने। लेकिन यहाँ पे एक चीज और क्लियर करना जरूरी है कि राहिल, पाकिस्तान में वो लोग अफगान मुहाजिरीन जो किसी तीसरे मुल्क में जाने के ख्वाहिशमंद थे, उनकी तादाद 20,000 है। ये 2000 सिर्फ जर्मनी जाने के लिए। अब जो बाकियों का मुस्तकबिल है वो वही है कि 1 सितंबर के बाद उनको डिपोर्ट किया जाएगा, जिस तरह से हमने 211 जो जर्मनी जाने वाले लोग थे उनको डिपोर्ट कर दिया। लेकिन जर्मनी ने प्रेशराइज जरूर किया है, बट ये है कि वो अभी फिलहाल डिपोर्ट है, और वो जर्मनी तो ये कह रहा है कि उनको वापस पाकिस्तान लेके आया जाए, क्योंकि वो सिर्फ पाकिस्तान से जा सकते हैं। बिल्कुल जी, 20,000 के करीब ऐसे लोग हैं जो बाहर जाने के मुंतज़िर हैं मुख्तलिफ ममालिक में, लेकिन 2,000 ऐसे लोग हैं जो कि जर्मनी जाने के मुंतज़िर हैं, और उनमें से जिन लोगों के काम पिछले फेज के अंदर हो चुके थे मुकम्मल, तकरीबन 99%, उनको अब इजाज़त मिल गई है कि कुछ जो लीगल प्रोसेस है उसको मुकम्मल करके वो जा सकेंगे। लेकिन बाकियों का क्या मुस्तकबिल होगा? उन 18,000 जो बच जाते हैं जो बाहर जाने के मुंतज़िर थे, और जो दीगर जो पीओआर कार्ड होल्डर्स या दीगर कैटेगरीज के जो लोग होंगे यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर, 1 सितंबर के बाद उनका क्या मुस्तकबिल होगा, इस हवाले से जितनी भी अपडेट्स आती लेकिन रहेंगी। यहाँ पे राहिल, कट करते करते एक और चीज शेयर करते चलें कि अफगान मुहाजिरीन जो बहुत दूर दराज के इलाके हैं, यानी चित्राल, जिसका मैंने आपसे जिक्र अभी थोड़ी देर पहले भी किया था कि चित्राल से अफगान मुहाजिरीन जो है वो रजाकाराना तौर पर उनका इनखला शुरू हो चुका शुरू है। हो चुका है। और खूब आज मैं लोग जा देख रहे हैं। रही थी, वो ट्रक भर भर के अपने सामान लेके जा रहे थे, और अब यकीन जाने कि चित्राल में अवाम जो है वो उनके लिए बहुत ज्यादा परेशान थी, क्योंकि ये वो लोग थे जो दहाइयों से यहाँ पे थे, और वो बिल्कुल उनकी लैंग्वेज जो है वो खुवार, जो हम्म, चित्राल की हम्म, जुबान है वो चित्राली बोलते थे। वो वहां पे लोगों के साथ बिल्कुल जो है वो घुल मिल हम्म, गए थे, और इवन उनमें से वो लोग थे जिनके पेरेंट्स नहीं है, हम्म, वो बच्चे हैं जो चित्राल में वो पैदा हुए हैं, और वहीं पे वो अभी तक थे, और वो इवन अभी बिल्कुल बुजुर्ग थे, और वो आज जा रहे हैं, तो उनका पता नहीं वहां पे जाके क्या मुस्तकबिल होगा। बट ये है
کہ پاکستان کی اس ریپیٹریشن میں ان لوگوں کے لیے بھی یہاں پہ کوئی جگہ نہیں اب بچ رہی ہے جو یہیں پہ پیدا ہوئے, یہیں پہ ابھی ایون کہ یہاں پہ بالکل ان کی حالت جو ہے وہ مرنے والی ہو گئی ہے, لیکن اب ان کو بھی افغانستان جو ہے واپس بھجوایا جا رہا ہے. ناظرین, آج کے ولاگ کی سب سے اہم اور سب سے بڑی خبر جو تھی وہ آفتاب کو سب سے اینڈ میں جو ہے وہ یاد آئی, لیکن اس پرٹیکولر خبر کے اوپر ہم دوبارہ سے ایک نیا ولاگ کریں گے جس کے اندر یہ بتائیں گے کہ چترال سے کتنے لوگ گئے ہیں اور رضاکارانہ طور پر جانے کی ان کی کیا وجوہات ہیں. جتنی بھی اپڈیٹس ہوں گی, چاہے آپریشن کے حوالے سے ہوں چاہے کسی بھی حوالے سے ہوں, افغان مہاجرین کے حوالے سے, وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے. تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.